राजस्थान में सामाजिक एवं राजनीतिक संगठन। राजस्थान की प्रमुख सामाजिक संस्थाएं। देश हितैषिणी सभा उदयपुर में 1887 में, 1877 में, 83 में तो परोपकारिणी हुई थी। देश हितैषिणी सभा 1877 में। देश सज्जन सिंह की अध्यक्षता में उदयपुर में 2 जुलाई 1877 को देश हितैषिणी सभा की स्थापना की गई। इसका मुख्य उद्देश्य वैवाहिक समस्याओं का समाधान करना। इस संस्था ने राजपूतों के विवाह के खर्चों को कम करने तथा राजपूत ब्राह्मणों व महाजनों के लिए बहु विवाह व त्याग संबंधित नियम बनाए। परोपकारिणी सभा 1883, देश हितैषिणी 1877 जुलाई में। परोपकारिणी स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1883 में उदयपुर में परोपकारिणी सभा की स्थापना की। वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा अजमेर में 1888 से 89 में। 1877 में देश हितैषिणी परोपकारिणी 1883 में। उसके बाद वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी 1888 89 में। राजपूताना के तत्कालीन कार्यवाहक एजीजी कर्नल वाल्टर ने राजपूताना के शासक वर्ग में फैली सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए 9 मार्च 1988 को अजमेर में सभी रियासतों के प्रभावशाली सामंतों, जागीरदारों और चारणों को बुलाकर इस सभा की स्थापना की। मार्च 1988 में अजमेर में सभी को बुलाकर स्थापना की। फरवरी 1989 को पुनः अजमेर की सभी रियासतों के प्रतिनिधि एकत्रित हुए, जिसमें इस सभा का नाम वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा रखा गया। कर्नल वाल्टर को इसका अध्यक्ष व अजमेर के कमिश्नर को उसका उपाध्यक्ष बनाया गया। इस सभा ने विवाह की आयु, बहुविवाह बंद करने, त्याग प्रथा व मृत्यु भोज को सीमित करने के प्रयास किए। देश हितैषिणी व वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी दोनों ने लगभग समान ही काम किए। सत्व हितकारिणी सभा चूरू। इसके सवाल इतने पूछे गए, हद पार कर ली। 1907 में सर्व हितकारिणी सभा की स्थापना कब हुई? 1907 में स्वामी गोपाल दास ने पंडित कन्हैयालाल टूंड तथा पंडित मास्टर के सहयोग से 1907 में चूरू में सर्व हितकारिणी सभा की स्थापना की गई। ये सभा आर्य समाज की विचारधारा से प्रभावित थी। इस सभा की राष्ट्रीय गतिविधियों के कारण बीकानेर महाराजा ने इसके प्रति दमनकारी नीति अपनाई। अपनी राजनीतिक गतिविधियों के कारण ये सभा चूरू की कांग्रेस कहलाई। सर्व हितकारिणी सभा 1907 में चूरू में गोपाल दास स्वामी द्वारा। इस सभा के अंतर्गत स्वामी गोपाल दास ने चूरू में बालिका शिक्षा के लिए 1912 में सर्व हितकारिणी पुत्री पाठशाला तथा हरिजन वर्ग के लिए शिक्षा कबीर पाठशाला की स्थापना की। हिंदी साहित्य समिति भरतपुर में 1912 में। हिंदी साहित्य समिति की स्थापना भरतपुर में जगन्नाथ दास अधिकारी ने 1912 में की थी। इस समिति द्वारा 1927 में भरतपुर में पंडित गौरीशंकर हीरचंद ओझा की अध्यक्षता में विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन करवाया गया। हिंदी साहित्य समिति भरतपुर में 1912 में। हिंदी साहित्य समिति की स्थापना भरतपुर में जगन्नाथ दास अधिकारी द्वारा 1912 में की गई। 1927 में भरतपुर में पंडित गौरीशंकर हीरचंद ओझा की अध्यक्षता में विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजन करवाया गया। विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन गौरीशंकर हीरचंद ओझा ने 1927 में भरतपुर में करवाया। अमर सेवा समिति चिड़ावा 1922 में। मास्टर प्यारेलाल गुप्ता ने चिड़ावा में 1922 में अमर सेवा समिति की स्थापना की। इस समिति ने चिड़ावा में एक स्कूल खोली तथा लोगों ने राष्ट्रीय भावना बढ़ाने का प्रचार किया। भील सेवा मंडल मेवाड़ 1922। भील सेवा मंडल मेवाड़ में 1922 में। भील सेवा मंडल की स्थापना अमृतलाल विट्ठल दास ठक्कर बप्पा ने 1922 में की। इस संस्था ने भीलों की स्थिति सुधारने के लिए आदिवासी ठक्कर बाबा ने जनजातियों को आदिवासी नाम दिया। राजस्थान चरखा संघ अजमेर में 1925 में। सेठ जमनालाल बजाज ने 1925 में अजमेर में चरखा संघ की स्थापना की, जिसे 1927 में जयपुर स्थानांतरित कर दिया गया। 1925 से 1938 तक जमनालाल बजाज की चरखा संघ के अध्यक्ष रहे। बाल मुकुंद बिरसा ने नागौर में चरखा संघ व खदर भंडार की स्थापना की। वर्तमान में डिडवाना में। जीवन कुटीर वनस्थली टोंक 1929। हीरालाल शास्त्री ने टोंक के वनस्थली में 1929 में जीवन कुटीर नामक एक संस्था की स्थापना की। शास्त्री जी ने यहाँ सामाजिक कार्यकर्ताओं के दल को प्रशिक्षित किया। शास्त्री जी व उनकी पत्नी रत्ना शास्त्री अपनी पुत्री शांताबाई की आकस्मिक मृत्यु के बाद यहाँ शांताबाई शिक्षा कुटीर के नाम से एक विद्यालय स्थापना की, जो वर्तमान में वनस्थली विद्यापीठ के नाम से प्रसिद्ध है। पंडित नेहरू ने कहा था, यदि मैं लड़की होता तो तालीम के लिए वनस्थली ही आता।
राजस्थान हिंदी विद्यापीठ उदयपुर में 1931 में। जनार्दन राय नागर ने 21 अगस्त 1931 को उदयपुर में हिंदी विद्यापीठ की स्थापना की। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य हिंदी भाषा के माध्यम से विद्यार्थियों में राष्ट्रीय भावना को जागृत करना है। हिंदी साहित्य समिति भरतपुर में 1912 में, जबकि राजस्थान हिंदी विद्यापीठ उदयपुर में। गौ सेवा संघ वर्धा में 1932 में। गौ सेवा संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने 1932 में वर्धा में की थी। राजस्थान में गौ सेवा संघ की गतिविधियां संचालित करने के लिए जमनालाल बजाज को इसका अध्यक्ष बनाया गया। राजस्थान में गौ सेवा संघ के अध्यक्ष जमनालाल बजाज था। 1942 में जमनालाल बजाज की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी जानकी देवी बजाज ये कार्य संभाला। गौ सेवा संघ। राजस्थान हरिजन सेवा संघ अजमेर 1932। महात्मा गांधी ने 1932 में घनश्याम दास बिड़ला की अध्यक्षता में अखिल भारतीय हरिजन सेवा संघ की स्थापना की। बिड़ला ने हरिजन सेवा संघ की राजपूताना शाखा का अध्यक्ष हरविलास शारदा को बनाया। राजस्थान हरिजन सेवा संघ के अध्यक्ष कौन थे? हरविलास शारदा। राजस्थान गौ सेवा संघ के अध्यक्ष पहले जमनालाल, फिर जानकी देवी बजाज। इसके सदस्यों ने हरिजनों में शिक्षा का प्रचार करने और संगठित करने का कार्य किया। खांडलई आश्रम डूंगरपुर 1934। माणिकलाल वर्मा ने आदिवासियों एवं पिछड़े वर्गों में शिक्षा के प्रसार के लिए 1934 में सागुड़ा डूंगरपुर में खांडलई आश्रम की स्थापना की। नागरिक प्रचारणी सभा धौलपुर में 1934 में। धौलपुर में नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना 1934 में ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु व जवाहरीलाल इंदू ने की। नागरिक प्रचारणी सभा कहाँ पे? धौलपुर में 1934 में ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु व जवाहरीलाल इंदू ने की थी। महिला मंडल उदयपुर 1935। उदयपुर में दयाशंकर सोत्रिय ने नवंबर 1935 में महिला मंडल की स्थापना की। इस संस्था ने महिलाओं में राजनीतिक चेतना व राष्ट्रीय भावना का विकास किया। बागड़ सेवा मंदिर डूंगरपुर में 1935 में गोईलाल पांडे व गौरीशंकर उपाध्याय ने डूंगरपुर में 1935 में बागड़ सेवा मंदिर की स्थापना की। वनस्थली वनवासी सेवा संघ डूंगरपुर में 1940 में। वीरों में जन जागृति लाने के लिए भोगीलाल पांड्या ने भूरेलाल ब्याह व राजकुमार मानसिंह के साथ मिलकर 1940 में डूंगरपुर में वनवासी सेवा संघ की स्थापना की। वनवासी सेवा संघ की स्थापना डूंगरपुर 1940 में। सेवा संघ आश्रम अजमेर में। माणिकलाल वर्मा ने अजमेर के नारेली गांव में सेवा संघ की आश्रम स्थापना की। इस संस्था ने हरिजन सेवा का कार्य किया। सेवा आश्रम अजमेर में किसने स्थापना की? माणिकलाल वर्मा ने। अन्य संस्थाएं। संस्था का नाम स्थान संस्थापक अस्पृश्यता निवारण संघ 1923 अलवर में हरि नारायण शर्मा। संस्था साहित्य मंडल अजमेर में हरिभाऊ उपाध्याय। साहित्य सदन 1925 में अबोहर स्वामी केशवानंद। हरिजन सेवा समिति 1935 डूंगरपुर में भोगीलाल पांड्या। वाल्मीकि संघ वागड़ में भोगीलाल पांड्या। गांधी आश्रम व गांधी सेवा संघ अजमेर में हरिभाऊ उपाध्याय। हरिजन आश्रम डूंगरपुर में बाबा लक्ष्मण दास व शोभालाल गुप्ता। सेवा संघ डूंगरपुर में भोगीलाल पांड्या। सेवा आश्रम अजमेर में माणिकलाल वर्मा। राजपूताना परिजन सेवा संघ रामनारायण चौधरी। राजपूताना हरिजन सेवा संघ। राजपूताना हरिजन सेवा संघ रामनारायण चौधरी। नारेली आश्रम अजमेर रामनारायण चौधरी। सेवा संघ डूंगरपुर में गौरीशंकर उपाध्याय। उपकारक मंडल किशनगढ़ में कांतिचंद चौतानी। मेवाड़ हरिजन सेवा संघ उदयपुर में ठक्कर बप्पा। शांति सेवा कुटीर बांसवाड़ा में चिमनालाल मालोत। राजस्थान सेवा सेवा मंडल डूंगरपुर में भोगीलाल पांड्या। राजस्थान सेवक मंडल डूंगरपुर में शोभालाल गुप्ता। डूंगरपुर सेवा संघ डूंगरपुर में भोगीलाल पांड्या। सर्वहितकारिणी वाचनालय जैसलमेर सागरमल गोपा। वाचनालय गोपा ने खोला था। महिला आश्रम भीलवाड़ा में नारायणी देवी वर्मा। महिला शिक्षा सदन अजमेर में हरिभाऊ उपाध्याय। राजस्थान की प्रमुख राजनीतिक संस्थाएं। वीर भारत सभा 1910 में। क्रांतिकारियों की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कोटा में केसरी सिंह भारत ने 1910 में
वीर भारत सभा की स्थापना की? वीर भारत समाज तो विजय सिंह पथिक, क्योंकि वो तो फिर बहुत बड़े व्यक्ति थे, उन्होंने समाज का कल्याण किया, किसानों का कल्याण किया, इसलिए वो वीर भारत समाज के संस्थापक है। और वीर भारत सभा केसरी सिंह बारट है। ये संस्था राष्ट्रीय क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत की प्रांतीय शाखा के रूप में कार्य करती थी। इसकी स्थापना में अन्य सहयोगी गोपाल सिंह खरवा और विजय सिंह पथिक थे। प्रताप सभा उदयपुर में 1915 में। 1919 ईस्वी में महाराणा प्रताप की स्मृति में उदयपुर में बलवंत सिंह मेहता ने प्रताप सभा की स्थापना की। वर्षों तक बलवंत सिंह मेहता इसके संचालक रहे। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य लोगों में स्वाभिमान एवं स्वतंत्रता प्रेम की भावना पैदा करना था। प्रताप सभा ने महाराणा प्रताप की जयंती मनाने वाले हल्दीघाटी मेले का आयोजन करने की शुरुआत की। विद्या प्रचारिणी सभा 1916 चित्तौड़। विद्या प्रचारिणी सभा 1916 में चित्तौड़ में। विजय सिंह पथिक ने ओसड़ी गांव चित्तौड़ को अपना केंद्र बनाया। वह विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना की ताकि वह विद्या का प्रचार किया जा सके। वर्ष 1916 में विद्या प्रचारिणी सभा का वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सभा में बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान स्वयंसेवक तैयार किए। विद्या प्रचारिणी सभा चित्तौड़ ने बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान स्वयंसेवक तैयार किए। विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना 1914 में हरिभाई किंकर द्वारा की गई। सूजस राजस्थान द्वारा। विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना 1914 में हरिभाई किंकर द्वारा की गई। वो साथ में ही थे, मतलब। राजपूताना मध्य भारत सभा 1918 में। इस संस्था की स्थापना जमनालाल बजाज के प्रयासों से दिल्ली के चांदनी चौक में स्थित मारवाड़ी पुस्तकालय में 1918 में हुई। राजपूताना मध्य भारत सभा 1918 जमनालाल बजाज के प्रयासों से दिल्ली के चांदनी चौक में स्थित मारवाड़ी पुस्तकालय में की गई। इसकी स्थापना 1918 में कांग्रेस की दिल्ली अधिवेशन के समय की गई। उस समय राजस्थान को राजपूताना ही कहा जाता था। यदि ये नाम उनको राजस्थान पता होता ना तो वो ये लिखते राजस्थान मध्य भारत सभा। इसकी स्थापना करने वाले प्रमुख कार्यकर्ता विजय सिंह पथिक, अर्जुनलाल सेठी, स्वामी नरसिंह देव सरस्वती जयपुर, जमनालाल बजाज सेठ, गोविंदास जबलपुर, देव सरस्वती, गणेश शंकर विद्यार्थी कानपुर, चांदकर्ण शारदा अजमेर, केसरी सिंह बारट और गिरधर शर्मा। इनका प्रधान कार्यालय कानपुर में तथा राजस्थान में इनका मुख्यालय अजमेर में रखा गया। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य देशी रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना व रियासतों की जनता की दुर्दशा की ओर कांग्रेस का ध्यान आकृष्ट करना। बाद में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 में इसे कांग्रेस की सहयोगी संस्था मान ली गई। राजपूताना मध्य भारत सभा को। इस सभा का दूसरा अधिवेशन 1919 में अमृतसर में संपन्न हुआ। इसका तीसरा अधिवेशन मार्च 1920 में जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में अजमेर में, दूसरा अमृतसर में, तीसरा बजाज की अध्यक्षता में अजमेर में। इसका चौथा अधिवेशन 1920 में नागपुर में हुआ। इस अधिवेशन की सभापति जयपुर के गणेश नारायण सोमाणी थे। प्रजा प्रतिनिधि सभा कोटा में 1918 में। कोटा में नागरिकों की शिकायतों को महकमा खास तक पहुंचाने के लिए पंडित नरेंद्र सोना ने 1918 में कोटा में प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना की। इस संस्था ने कोटा में राजनीतिक चेतना जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजस्थान सेवा संघ 1919। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना वर्धा महाराष्ट्र में 1919 में विजय सिंह पथिक ने रामनारायण चौधरी, केसरी सिंह बारट, अर्जुनलाल सेठी, हरिभाई किंकर, जमनालाल बजाज के साथ मिलकर की। इसके अध्यक्ष विजय सिंह पथिक व मंत्री रामनारायण चौधरी को बनाया गया। राजस्थान सेवा संघ के अध्यक्ष विजय सिंह पथिक, मंत्री रामनारायण चौधरी थे। विजय सिंह पथिक ने वर्धा से साप्ताहिक समाचार राजस्थान केसरी प्रारंभ किया। अक्टूबर 1920 में राजस्थान सेवा संघ का कार्यालय अजमेर स्थानांतरित किया गया। कार्यालय अजमेर आने के बाद राजस्थान सेवा संघ का प्रथम प्रमुख कार्य बिजोलिया आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करना था। बेगू किसान आंदोलन भी राजस्थान सेवा संघ के निर्देशन में चला, क्योंकि बेगू को खुद रामनारायण चौधरी ने चलाया था।
अजमेर में राजस्थान केसरी का संपादन सत्यदेव विद्यालंकर द्वारा किया गया। नवीन राजस्थान का संपादन रामनारायण चौधरी द्वारा किया गया। मेवाड़ सरकार की दमनकारी नीतियों का कारण नवीन राजस्थान का प्रकाशन बंद कर तरुण राजस्थान साहित्य समाचार तरुण राजस्थान का जयपुर में प्रतिबंध लगे। तरुण राजस्थान साप्ताहिक समाचार पत्र शोभालाल गुप्ता के संपादन में प्रकाशित किया गया। मार्च 1924 में रामनारायण चौधरी व शोभालाल गुप्ता को देशद्रोहात्मक सामग्री छापने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। राजस्थान में राजनीतिक चेतना जागृत करने का श्रेय राजस्थान सेवा संघ को है। राजस्थान में राजनीतिक चेतना जागृत करने का श्रेय राजस्थान सेवा संघ को है। कार्यकर्ताओं ने आपसी मतभेद के कारण 1928 में राजस्थान सेवा संघ पूर्णतः प्रभावहीन हो गया। सदविद्या प्रचारणी सभा बीकानेर 1920। बीकानेर में बाबू मुक्ता प्रसाद ने 1920 में सदविद्या प्रचारणी सभा नामक एक जन कल्याणकारी संस्था की स्थापना की। इसका मुख्य उद्देश्य अशिक्षितों को शिक्षण का प्रसार करना था। इसके अलावा इसमें लोगों में राष्ट्रीय गौरव की भावना भी जागृत की थी। इस सभा के तत्वाधान में सत्य विजय धर्म विजय नामक 2 नाटकों का मंचन कर बीकानेर में सामाजिक हलचल पैदा की। सत्य विजय और धर्म विजय नामक नाटक कहाँ पे मंचन किए गए? बीकानेर में। मारवाड़ सेवा संघ जोधपुर 1920। मारवाड़ राजपूताना मध्य भारत सभा 1918। राजस्थान सेवा संघ 1919। ठीक है। राजस्थान सेवा संघ अजमेर में 1920 में। मारवाड़ सेवा संघ 1920 में। मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 में जोधपुर में राजस्थान सेवा संघ की तर्ज पर चांदमल सुराणा व उसके साथियों द्वारा की गई। इसके अध्यक्ष दुर्गा शंकर मंत्री प्रयागराज भंडारी थे। जयन्यास भंवरलाल सराफ कानमल व गिरधारी लाल आदि इनके सदस्य थे। इस संघ का उद्देश्य मारवाड़ की जनता में राजनीतिक जागृति पैदा करना, राज्य के अधिकारियों व जागीरदारों के अन्यायों का विरोध करना। मारवाड़ हितकारिणी सभा 1923। सेवा संघ तो हो गया 20 में, मारवाड़ हितकारिणी सभा हो गई 23 में। ये सब एक वे याद रखना पड़ेंगे क्योंकि अभी मिलान वाला क्वेश्चन आया था। सब मारवाड़ और सोम ने दे दिया ऑप्शन। इस सभा की स्थापना 1918 में चांदमल सुराणा ने मरबुर हितकारिणी सभा के नाम से की। मरदुर हितकारिणी सभा 1918 में, मारवाड़ हितकारिणी सभा 1923 में। 1923 में जयन्या निवास ने इसका पुनर्गठन कर इसका नाम मारवाड़ हितकारिणी सभा रखा। इस संस्था ने किसानों व आम जनता की समस्याओं के लिए आंदोलन चलाई। 1931 में इस सभा का विलय मारवाड़ यूथ लीग में हो गया। विद्यार्थी यूथ लीग तो बनाई टीकाराम पालीवाल ने, किंतु मारवाड़ यूथ लीग बनाई जयेंद्र निवास ने 1931 में। नोट राजस्थान का स्वतंत्र संग्राम में मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना 1924 में हुई। अरे छोड़ो, एक तो साल इधर उधर हो जाता है 23-24। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। इस परिषद की स्थापना 1927 में बम्बई में की गई। इसका प्रथम अधिवेशन 17-18 दिसंबर 1927 को मुंबई में दीवान बहादुर रामचंद्र राव की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। इसका प्रधान कार्यालय मुंबई में रखा गया। इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य देशी राज्यों में शांतिपूर्ण तरीके से शासकों के सहयोग से उत्तरदायी शासन की स्थापना करना था। इस संस्था की कार्यकारिणी में राजस्थान के 7 सदस्य लिए गए, जो नैनूराम शर्मा, शंकरलाल शर्मा, जय नारायण व्यास, कन्हैयालाल कलयंत्री, रामदेव पोद्दार, बालकिशन पोद्दार, त्रिलोक चंद्र माथुर थे। विजय सिंह पति को इसका उपाध्यक्ष और रामनारायण चौधरी को राजस्थान व मध्य भारत के प्रांतीय सचिव बनाया गया। इसका 7वां अधिवेशन 31 दिसंबर 1945 से 1 जनवरी 1946 उदयपुर के सलेटिया मैदान कहाँ पे? उदयपुर में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। इस अधिवेशन में शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला भी शामिल हुए। 1948 में इसका कांग्रेस में विलय हो गया। 1948 में इसका कांग्रेस में विलय हो गया। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की ही एक शाखा राजपूताना देशी राज्य परिषद की स्थापना विजय सिंह पति, रामनारायण चौधरी, केसरी सिंह बारठ, दामोदर दास राठी द्वारा
ये 38 में अजमेर में की गई, जिसका प्रथम अधिवेशन नवंबर 1938 को अजमेर में हुआ। इसके सभापति अमृतलाल सेठ थे। मारवाड़ यूथ लीग 1931। मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना 1931 में जोधपुर में जयनारायण व्यास ने अपने आवास पर की। मारवाड़ यूथ लीग, मारवाड़ लोक परिषद। अब 3 ऑप्शन आ गए हैं। मारवाड़ लोक परिषद 1938, मारवाड़ सेवा संघ 1920, मारवाड़ हितकारिणी सभा 1923 या 24, मारवाड़ यूथ लीग 1931, मारवाड़ लोक परिषद 1938। इस परिषद की स्थापना जोधपुर में मई 1938 में जयनारायण व्यास की प्रेरणा से हुई। उस समय जयनारायण व्यास स्वयं मारवाड़ राज्य से निर्वासित थे। इसके प्रथम अध्यक्ष रणछोड़ दास गट्टानी थे। इंतमल जैन, चांदकरण शारदा, अभयमल जैन, अचलेश्वर प्रसाद शर्मा, मथुरादास माथुर इसके सदस्य थे। इस परिषद का मुख्य उद्देश्य महाराजा की छत्र छाया में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना था। आज़ाद मोर्चा। जयपुर में 1942 में बाबा आशीष चंद्र ने 14 से 15 सितंबर 1942 को जयपुर में आज़ाद मोर्चा का गठन किया। मित्र मंडल बिजोलिया में बिजोलिया के किसानों में जागृति पैदा करने एवं उनमें हितों के संरक्षण के लिए साधु सीताराम दास द्वारा मित्र मंडल नामक संगठन की स्थापना की। मित्र मंडल नामक संगठन साधु सीताराम दास ने बनाया बिजोलिया में। इस संगठन के प्रमुख कार्यकर्ता प्रेमदेव दाजी, फतेहचरण, मंगनलाल बीलू, भंवरलाल सोनकर, घीसालाल चित्तौड़ा थे। नरेंद्र मंडल 1931। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद यह नाम अलवर के जयसिंह ने दिया, नरेंद्र मंडल। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद वायसराय की अध्यक्षता में नरेंद्र मंडल चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना फरवरी 1921 को दिल्ली में की गई, जहाँ देशी राज्य अपने राज्यों और भारत सरकार से संबंधित समस्याओं पर विचार विमर्श कर सकते हैं। राजस्थान की अन्य राजनीतिक संस्थाएं। राजस्थान कांग्रेस कमेटी अजमेर में गोपीलाल माथुर, कृष्णलाल। जैन शिक्षा प्रचारक समिति 1905 जयपुर में अर्जुनलाल सेठी। वर्तमान विद्यालय 1907 जयपुर में अर्जुनलाल सेठी। पहले शिक्षा आई 5 में, फिर विद्यालय आया 7 में। पहले जैन शिक्षा 5 में, विद्यालय 1907 में। आचार सुधारणी सभा 1910 धौलपुर में यमुना प्रसाद। मरुधर मित्र हितकारिणी सभा 1915 में जोधपुर में जयनारायण व्यास, भंवरलाल सराफ, आनंदराज सुराणा। होम रूल लीग 1916 में ब्यावर में दामोदर राठी ने होम रूल लीग की स्थापना की। भरतपुर विद्यार्थी परिषद 1920 में भरतपुर में गोपाल लाल यादव, जुगल किशोर चतुर्वेदी द्वारा। आदिवासी संघ 1923 में अलवर में पंडित हरिनारायण शर्मा द्वारा। हाड़ौती सेवा संघ 1925 में बूंदी में पंडित नैनो नारायण शर्मा द्वारा। भरतपुर राज्य प्रजा संघ भरतपुर में ठाकुर देशराज व मोतीलाल यादव द्वारा। मारवाड़ लोक परिषद 1929 में जोधपुर में आनंदराज सुराणा, जयनारायण व्यास द्वारा। भरतपुर पीपुल्स एसोसिएशन 1929 भरतपुर में ठाकुर देशराज द्वारा। राष्ट्रीय महिला समिति 1930 जोधपुर में इंदुमती गोयल का। राष्ट्रीय महिला समिति कहाँ पे बनी? जोधपुर में बनी। कौन थी? इंदुमती गोयल का बनाने वाली। राजस्थान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन अजमेर में ज्वाला प्रसाद शर्मा। मायुश्री नवयुग मंडल जैसलमेर में रघुनाथ सिंह, ये आया था क्वेश्चन। मीणा क्षेत्रीय सभा जयपुर में बंशीधर शर्मा। मीणा क्षेत्रीय सभा 1933 में बनी जयपुर में बंशीधर शर्मा द्वारा। भरतपुर कांग्रेस मंडल 1937 में भरतपुर में गोकुल चंद्र शर्मा और गौरी शंकर मित्तल। भरतपुर प्रजा परिषद 1939 भरतपुर में जुगल किशोर चतुर्वेदी। जैसलमेर राज्य प्रजा परिषद 1939 जैसलमेर में शिवशंकर गोपा द्वारा। प्रजामंडल प्रगतिशील दल 1940 में जयपुर में चिरंजी लाल अग्रवाल। श्री ब्रज जन प्रतिनिधि समिति 1942 भरतपुर में ब्रजेंद्र सिंह।
बीकानेर समिति 1944 में बीकानेर में शार्दुल सिंह द्वारा। राजस्थान महिला परिषद 1947 उदयपुर में शांता त्रिवेदी। मारवाड़ क्रांति संघ जोधपुर में लालचंद द्वारा। मारवाड़ क्रांति संघ का गठन जोधपुर में लालचंद द्वारा किया गया। इसके कुल 121 सदस्य बनाए गए, जिनमें से 109 सदस्य 118 उन राजाओं में से थे जिन्होंने स्थायी तोपों की सलामी का सम्मान प्राप्त था। इसके किसके अब वो क्वेश्चन तो पीछे रह गया, वापस जाना पड़ेगा। नरेंद्र मंडल की, ठीक है, बात नरेंद्र मंडल की चल रही थी। इसके कुल 121 सदस्य बनाए गए, जिनमें से 109 सदस्य 118 उन राजाओं में थे जिन्हें स्थायी तोपों की सलामी का सम्मान प्राप्त था। ब्रिटिश सम्राट की ओर से दिल्ली की दीवान आम में ड्यूक ऑफ कनॉट ने नरेंद्र मंडल का उद्घाटन किया। बीकानेर के मर्द गंगा सिंह को इसका प्रथम चांसलर बनाया गया। राजस्थान के प्रमुख समाचार पत्र। मजरूल सरूर 1849 राजस्थान का प्रथम समाचार पत्र था। मजरूल सरूर 1850 मान लेते हैं। 1850 में भरतपुर से 50-49 एक ही बात है। भरतपुर से मजरूल सरूर नाम से प्रकाशित हुआ। ये द्विभाषी उर्दू व हिंदी समाचार पत्र था। राजपुताना अखबार 1856 ये समाचार पत्र जयपुर से कन्हैयालाल के संपादन में रोजतुल तालीम या राजपुताना अखबार के नाम से 1856 में प्रकाशित हुआ। ये द्विभाषी था, उर्दू हिंदी। लीतो प्रेस 1864 में राजस्थान में सबसे पहले ईसाई मिशनरियों द्वारा 1864 में ब्यावर जिले में लीतो प्रेस की स्थापना की गई। यहाँ से मिशनरी स्कूलों के लिए पाठ्य पुस्तकें व ईसाई धर्म के प्रचार के लिए बाइबल सहित अन्य धार्मिक साहित्यों की छपाई होती थी। 1864 में लीतो प्रेस ब्यावर में बनाई गई। ईसाई मिशनरियों द्वारा स्थापित लीतो प्रेस। मारवाड़ गजट 1866 में पश्चिमी राजस्थान में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र था, जो अगस्त 1866 को जोधपुर से प्रकाशित हुआ। मारवाड़ गजट जोधपुर से प्रकाशित हुआ था। इसके प्रथम संपादक बाबू हीरालाल थे। द्विभाषी था, हिंदी और उर्दू में। सज्जन कीर्ति सुधालंकर 1879 में मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह के शासनकाल में उदयपुर से 1879 में ये साप्ताहिक समाचार पत्र था। ये मेवाड़ राज्य का सरकारी गजट था। सज्जन कीर्ति सुधालंकर 1879 में मेवाड़ राज्य का गजट था। देश हितैषी 1882 में मुंशी चुन्नालाल शर्मा ने अजमेर से 1882 में देश हितैषी नामक मासिक समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया। राजपुताना गजट 1885 में मौलवी मुराद अली ने 1885 में अजमेर से द्विभाषी समाचार पत्र राजपुताना गजट का प्रकाशन आरंभ किया। 8 पृष्ठ उर्दू, 4 पृष्ठ हिंदी। राजपुताना हेराल्ड 1885 में समाचार पत्र 1885 में राजपुताना हेराल्ड के नाम से अजमेर से प्रकाशित हुआ। अंग्रेजी भाषा का यह समाचार पत्र हनुमान सिंह ने प्रकाशित किया। इसमें भूमि बंदोबस्त घोटाले की निर्भीकता के साथ आलोचना की गई। राजपुताना हेराल्ड 1885 में अजमेर से प्रकाशित हुआ। हनुमान सिंह ने प्रकाशित करवाया। राजस्थान समाचार पत्र 1889 मुंशी समर्थान चारण नेचवा सीकर ने 1889 में अजमेर से राजस्थान नामक साप्ताहिक समाचार पत्र प्रारंभ किए। इसके बाद में दैनिक समाचार पत्र बना। ये राजस्थान का प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र था। राजस्थान केसरी 1920 में विजय सिंह प्रतीक ने वृद्धा से 1920 में राजस्थान केसरी नामक राजनीतिक समाचार पत्र साप्ताहिक का प्रकाशन प्रारंभ किया। इस पत्र के सह संपादक रामनारायण चौधरी और ईश्वरदान आस्या थे। इसके व्यवस्थापक हरिभाई किंकर व कन्हैयालाल कलयंत्री थे। इस समाचार पत्र को जमनालाल बजाज ने वित्तीय सहायता प्रदान की थी। यह पत्र देशी राज्यों का प्रथम प्रमुख पत्र था। इसने किसानों और मजदूरों के समर्थन
की नीति अपनाई। जमनालाल बजाज से मतभेद के बाद पथिक इस समाचार पत्र से पृथक हो गए। नवीन राजस्थान 1922। विजय सिंह पथिक ने वर्धा से आने के बाद 1922 में अजमेर से नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र प्रारंभ किया। मेवाड़ रियासत ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया। बाद में इसे समाचार पत्र का नाम बदलकर तरुण राजस्थान कर दिया गया। तरुण राजस्थान 1923 में नवीन राजस्थान के नया नाम तरुण राजस्थान था। मेवाड़ के बाद बूंदी और बीकानेर रियासत ने भी इस समाचार पत्र पर प्रतिबंध लगा दिया। तरुण राजस्थान का जयपुर पर भी प्रतिबंध था। अफगानिस्तान में रह रहे प्रसिद्ध क्रांतिकारी नेता राजा महेंद्र प्रताप का ये एक पत्र 1923 में इस समाचार पत्र में छपा, जिसमें उन्होंने भारत से अंग्रेजी सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। अफगानिस्तान में रह रहे प्रसिद्ध क्रांतिकारी नेता राजा महेंद्र प्रताप का पत्र छपा था 1923 में तरुण राजस्थान में। उस समय उसमें संपादक का नाम शोभालाल गुप्ता का छपता था, लेकिन सरकार ने इसका वास्तविक संपादक रामनारायण चौधरी को मानते हुए दोनों पर मुकदमा चलाया। बाद में न्यायालय ने रामनारायण को रिहा कर दिया और शोभालाल गुप्ता को कारावास की सजा दिलाई। 1927 में तरुण राजस्थान के प्रधान संपादक जयेंद्र व्यास बने। करौली के कुंवर मदन सिंह और कोटा के पंडित नयनू राम शर्मा इस पत्र के संवाददाता थे। राजस्थान में 1923 में ऋषिदत्त मेहता ने 1923 में ब्यावर से राजस्थान नामक समाचार पत्र प्रारंभ किया। राजस्थान समाचार पत्र ऋषिदत्त मेहता द्वारा ब्यावर से प्रारंभ किया गया। आर्य मर्तांड 1923 में यह समाचार पत्र राम साय शर्मा के संपादन में 1923 में अजमेर से प्रकाशित हुआ। त्याग भूमि 1927 में पंडित हरिभा उपाध्याय व श्यामानंद राहत ने 1927 में अजमेर से त्याग भूमि नामक समाचार पत्र प्रारंभ किया। त्याग भूमि के प्रथम पृष्ठ पर राष्ट्रीय कविताएं प्रकाशित होती थी। 1928 ईस्वी में इस पत्र में आदि दुनिया स्तंभ के अंतर्गत नारी जागृति से संबंधित 16 पृष्ठ होते थे। ये क्वेश्चन 16 पृष्ठों के भी आ गया, अब क्या करें बताओ। त्याग भूमि में 1928 आदि दुनिया स्तंभ के अंतर्गत नारी जागृति से संबंधित 16 पृष्ठ होते थे। ये क्वेश्चन आ चुका है। जंग राजस्थान 1929 में इस समाचार पत्र का प्रकाशन रामनारायण चौधरी और शोभालाल गुप्ता ने अंग्रेजी पढ़े लिखे भारतीयों के मध्य राजस्थानी रियासतों की जानकारी पहुंचाने के उद्देश्य से किया। नवज्योति 1936 ईस्वी में अजमेर से रामनारायण चौधरी ने साप्ताहिक नवज्योति का प्रकाशन शुरू किया। 1936 में ही रामनारायण चौधरी के छोटे भाई दुर्गा प्रसाद चौधरी नवज्योति के संपादक का दायित्व संभाल लिया। अच्छा, रामनारायण चौधरी के छोटे भाई थे दुर्गा प्रसाद चौधरी। ये समाचार पत्र बाद में दैनिक हो गया। दैनिक नवज्योति के संपादक थे दुर्गा प्रसाद चौधरी। आगे बार 1937 में जयेंद्र व्यास जी ने 1937 में ब्यावर से राजस्थानी भाषा का प्रथम राजनीतिक पाक्षिक पत्र था। आगे बार निकाला। इसके मुख्य पृष्ठ पर एक व्यक्ति को झंडा लिए तथा पीछे पीछे नर नारियों का झुंड छपा रहता था। इसके अलावा एक पद अंकित रहता था, भूलिया भटकिया फिरे लोगड़ा हित अणहित सु बण अणजान बाने मार्ग दिखावण आयो झंडो लेर आगी बाण। भूलिया भटकिया फिरे लोगड़ा हित अणहित सु बण अणजान बाने मार्ग दिखावण आयो झंडो लेर आगी बाण। किस समाचार पत्र में मुख्य पृष्ठ पर एक व्यक्ति को झंडा लिए हुए और उसके पीछे नर नारियों का झुंड छपा होता था? तो आगे बाण। इस समाचार पत्र में संपादक के रूप में बालकृष्ण उपाध्याय का नाम छपता था, लेकिन इसके वास्तविक संपादक जयेंद्र व्यास ही थे। नवजीवन 1939 ईस्वी में अजमेर में संपादक नारायण सिंह और सह संपादक कनक मधुकर थे। कनक मधुकर के बाद में उदयपुर में इसका प्रकाशन किया।
प्रजा सेवक 1939-40 इस साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रकाशन जोधपुर से अचलेश्वर प्रसाद शर्मा द्वारा किया गया। प्रजा सेवक का प्रकाशन जोधपुर से अचलेश्वर प्रसाद शर्मा द्वारा, प्रजा सेवक 1940 में। प्रचार 1942 में इस समाचार पत्र का प्रकाशन प्रियतम कामदार ने इसका ध्येय वाक्य के साथ चोर, पापी और उल्लू सदा अंधेरा चाहते हैं और प्रचार पब्लिक की सर्च लाइट है शुरुआत की थी। वही इम्पोर्टेंट है। प्रचार 1942 में। चोर, पापी, उल्लू सदा अंधेरा चाहते हैं। चोर भी अंधेरा चाहता है, पापी भी अंधेरा चाहता है, उल्लू अंधेरा चाहता है क्योंकि अंधेरे बिना उसको दिखता नहीं। और प्रचार पब्लिक की सर्च लाइट है शुरू। प्रीतम कामदार ने शुरू किया था प्रचार। राजस्थान के अन्य समाचार पत्र है। राजस्थान टाइम्स 1885 अजमेर से बख्शी लक्ष्मण दास। राजस्थान पत्रिका 1885 अजमेर से बख्शी लक्ष्मण दास। सर्वहित 1890 बूंदी से राम प्रताप शर्मा। ज्ञानोदय 1905 से कलकत्ता जाबरमल शर्मा। मारवाड़ी बंधु 1905 से कलकत्ता जाबरमल शर्मा। भारत साप्ताहिक 1909 बम्बई से पंडित जाबरमल शर्मा। प्रताप 1910 कानपुर गणेश शंकर विद्यार्थी। हिंदू समाचार 1925 दिल्ली पंडित जाबरमल शर्मा। सेवक 1930 डूंगरपुर गौरीशंकर उपाध्याय। सर्वोदय वाक 1930 बांसवाड़ा चिमनालाल गहलोत। प्रभात 1932 जयपुर से सिद्धराज चड्ढा व सत्यदेव विद्यालंकर। दीपक 1935 अबवर स्वामी केशवानंद। अखंड भारत 1936 बम्बई जयनारायण व्यास। संग्राम 1939 बम्बई भूपेंद्र त्रिवेदी। जय भूमि 1940 जयपुर गुलाबचंद काला। राजस्थान टाइम्स 1941 जयपुर पंडित वासुदेव शर्मा। जयपुर समाचार 1942 जयपुर श्यामलाल शर्मा। स्वराज्य 1942 दौसा में रामकरण जोशी। लोकवाणी 1943 जयपुर से देवी शंकर तिवाड़ी। दैनिक रियासती 1945 जोधपुर में सोमनेश जोशी। आज का बीकानेर 1945 कलकत्ता रघुवर दयाल गोयल। सेनानी 1950 में शंभू दयाल सक्सेना। प्रेरणा 1950 जोधपुर में कोमल कोठारी। कोमल कोठारी ने प्रेरणा पत्रिका की शुरुआत की थी। राष्ट्रदूत 1951 में सोमनेश जोशी। ज्ञानोदय मासिक आता था 1954 में कलकत्ता से कोमल कोठारी। कोमल कोठारी ने दो चलाई, एक तो प्रेरणा चलाई जोधपुर से कोमल कोठारी ने 1950 में, फिर ज्ञानोदय मासिक शुरू किया था कलकत्ता से कोमल कोठारी ने। राजस्थान पत्रिका 1956 में जयपुर कर्पूर चंद्र कुलिस। राजस्थान टाइम बख्शी लक्ष्मणदास। राजस्थान पत्रिका बख्शी लक्ष्मणदास। सर्वहित राम प्रसाद। ज्ञानोदय पंडित जाबरमल। मारवाड़ी बंधु जाबरमल। भरत साप्ताहिक जाबरमल। प्रताप गणेश शंकर विद्यार्थी। हिंदू समाचार जाबरमल शर्मा। सेवक गौरीशंकर उपाध्याय। सर्वोदय चिमनालाल गहलोत। प्रभात सिद्धराज चड्ढा व सत्यदेव विद्यालंकर। दीपक स्वामी केशवानंद, ये पीछे रह गया था दीपक मेरे ख्याल से। अखंड भारत बम्बई जयनारायण व्यास। संग्राम भूपेंद्र त्रिवेदी। जय भूमि गुलाबचंद काला। राजस्थान टाइम्स वासुदेव शर्मा। जयपुर समाचार श्यामलाल शर्मा। स्वराज्य दौसा से रामकरण जोशी। लोकवाणी जयपुर से देवी शंकर तिवाड़ी। दैनिक रियासती जोधपुर से सोमनेश जोशी। आज का बीकानेर कलकत्ता से रघुवर दयाल गोयल। सेनानी शंभू दयाल सक्सेना। सेनानी शंभू दयाल सक्सेना। प्रेरणा जोधपुर से कोमल कोठारी 50 में। राष्ट्रदूत सोमनेश जोशी। ज्ञानोदय कलकत्ता कोमल कोठारी। राजस्थान पत्रिका 1956 जयपुर से कर्पूर चंद्र कुलिस। ज्ञानोदय मासिक आता था कोमल कोठारी का है। किस संस्था ने अछूतों की शिक्षा के लिए चूरू में कबीर पाठशाला स्थापित की? सर्वहितकारिणी सभा। 1923 में बंद किए गए किस समाचार पत्र को तरुण राजस्थान के नाम से पुनः प्रकाशित किया? नवीन राजस्थान को। सावधानी पूर्वक पढ़ी। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में मेवाड़ में देश हितैषणी सभा की स्थापना की गई। सत्य है। सभा का मुख्य उद्देश्य समाज सुधार था। दोनों सत्य।
राजस्थान महिला परिषद की स्थापना उदयपुर में 1947 में किसके द्वारा की गई? महिला परिषद की स्थापना उदयपुर में 1947 में शांता त्रिवेदी द्वारा। 1907 में चूरू में स्वामी गोपाल दास ने सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना की। राजस्थान सेवा संघ का स्थानांतरण अजमेर में 1920 में हुआ। 1919 में वर्धा में बना था। शेखावाटी में किस संगठन की स्थापना 1921 में असहयोग आंदोलन के प्रभाव से हुई? चिड़ावा सेवा समिति 1921 में शेखावाटी में। 1920 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना वर्धा में हुई। 1920 में अजमेर आया। आड़ोती सेवा संघ येंदुराम शर्मा 1934 में। बीकानेर क्षेत्र में लड़कियों और अछूतों की शिक्षा हेतु किस संस्था ने पुत्री पाठशाला और कबीर पाठशाला स्थापित की? बीकानेर में पुत्री पाठशाला और कबीर पाठशाला सर्वहितकारिणी सभा स्वामी गोपाल दास जी चूरू द्वारा 1907 में। बीकानेर राज्य प्रजा परिषद 1942 रघुवर दयाल गोयल। 1887 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर से सामाजिक संस्था परोपकारिणी सभा भील सेवा मंडल की स्थापना किसने की? ए.सी. ठक्कर बप्पा ने भील सेवा मंडल की स्थापना की। भील सेवा मंडल की स्थापना ए.जी. ठक्कर। राजस्थान पत्रिका बख्शी लक्ष्मण दास। राजस्थान समाचार समृतदान। सर्वहित सभी का हित करेगा कौन भाई? राम प्रताप होगा तो सभी का हित करेगा आगीवाण जयेंद्र व्यास। राजपूताना मध्य भारत सभा 1918। राजस्थान सेवा संघ 1919। मारवाड़ सेवा संघ 1920। आचार सुधारिणी 1910। आचार सुधारिणी के बारे में सही से पढ़ लेना, ठीक है, आ सकता है क्वेश्चन वापस। जीवन शिक्षा कुटीर की स्थापना किसने की? 1929 में हीरालाल शास्त्री द्वारा। उदयपुर में स्थापित देश हितैषी सभा का मुख्य उद्देश्य 1877 में विवाह संबंधित कठिनाइयों का समाधान करने के लिए देश हितैषी सभा की स्थापना की गई। राजस्थान मध्य भारत सभा का दूसरा अधिवेशन 1919 कहाँ संपन्न हुआ? अमृतसर में। उन्नीस 1923 में अजमेर से प्रकाशित राजस्थान सेवा संघ के समाचार पत्र का नाम था तरुण राजस्थान। विजय सिंह पत्र ने राजस्थान केसरी का प्रकाशन प्रथम कहाँ से किया? वर्धा से। समाज सुधार के उद्देश्य से देश हितैषी सभा उदयपुर में। मारवाड़ यूथ लीग 1931 जयेंद्र नारायण व्यास, ये भी इम्पोर्टेंट है भाई। नवीन राजस्थान समाचार पत्र पर प्रतिबंध के बाद इसका नाम बदलकर तरुण राजस्थान किया गया। 1864 में राजस्थान के किस शहर में प्रथम लिखित प्रेस? 1864 में प्रथम लिखित प्रेस ब्यावर में। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाशन ब्रिटिश शासन के दौरान अपने प्रकाशक के साथ गलत है? राजपूताना हेराल्ड हनुमान सिंह। राजपूताना हेराल्ड हनुमान सिंह। राजस्थान टाइम्स बक्की लक्ष्मण दास। प्रभात वाला गलत है। राजस्थान साप्ताहिक ऋषि दत्त। राजस्थान साप्ताहिक ऋषि दत्त। राजपूताना हेराल्ड हनुमान सिंह। राजस्थान टाइम्स बक्की लक्ष्मण दास। त्यागभूमि। त्यागभूमि मासिक हिंदी समाचार पत्र 74 पृष्ठ में कितने पृष्ठ स्त्रियों की सामाजिक जागृति के लिए आरक्षित थे? 16। ये इंपॉर्टेंट है त्यागभूमि का। स्वामी गोपाल दास जी ने 1907 ईस्वी में हितकारिणी सभा की स्थापना कहाँ की? चूरू में। राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया? विजय सिंह पथिक ने। निम्नलिखित में से कौन सी सुमेलित नहीं है? निरंजन मंडल 21। राजस्थान सेवा संघ 1919। मारवाड़ हितकारिणी 1923। मारवाड़ हितकारिणी गलत है। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद 1927 में। शोभालाल गुप्त द्वारा किस स्थान पर हरिजन एवं विकास हेतु एक आश्रम की स्थापना की गई? सागवाड़ा में। शोभालाल गुप्त द्वारा किस स्थान पर हरिजन एवं विकास हेतु एक आश्रम की स्थापना की गई? सागवाड़ा में।